नमस्कार मित्रों ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम चर्चा करने वाले हैं माह नवंबर 2025 के ग्रहों की गोचर की कि ये नवंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो कर्क लगन या कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। हम अपने प्रमुख चैप्टर पर आने से पूर्व बात कर लेते हैं कर्क लगन के लोग कैसे होते हैं, उनका क्या नेचर होता है, किस तरीके के लोग होते हैं, क्या अच्छी चीजें होती हैं, क्या बुरी चीजें में होती है। तो अगर बात की जाए कर्क लगन वालों के लिए तो मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि कालपुरुषी कुंडली का जो चौथा भाव होता है, जो फोर्थ हाउस होता है, उस भाव को 4 नंबर की राशि डिनोट करती है और ये 4 नंबर राशि कर्क राशि कहलाती है और इनकी कैंसर असेंडेंट या कैंसर जोडिक साइन। चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारे माता का भाव होता है। तो 4 नंबर की राशि जिसकी भी होती है, जो भी लोग कर्क लगन के कर्क राशि के होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो मदर नेचर होता है। वो सबके समान एक सा भाव रखते हैं, सबसे प्यार मोहब्बत करते हैं, साफ दिल के होते हैं, किसी से भी किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हैं। इस तरीके का नेचर इनका होता है। वाटर एलिमेंट तत्व होता है इनका, यानी कि ये जल तत्व प्रधान राशि होती है। तो मैंने कहा ना, ओवर सेंसिटिव होते हैं, ओवर थिंकर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन ये लोग होते हैं। इनका जो नेचर होता है, जो इनकी राशि का जो कर्क लगन है, कर्क राशि है, वो एक मूविंग नेचर होता है, यानी कि एक जगह पर टिककर इनसे काम नहीं होता। थोड़ा परिवर्तन पसंद होता है, चल फिर कर काम करना इनको पसंद होता है। साथ ही साथ बात की जाए, इनके हार्ट की बड़े साफ दिल के होते हैं। मैंने पहले ही बोला, आंख मूंद करके सामने वाले भरोसा कर लेते हैं बगैर ही जाने कि बंदा कैसा है कैसा नहीं है। इस तरीके का नेचर होता है। अगर ये कोई एम्प्लॉय है, कोई बॉस है किसी ऑफिस में, तो सबके सबके साथ एक समान बर्ताव करते हैं, सबको एक समान तुल्य उनको मानते हैं और एक सा व्यवहार करते हैं। साथ ही साथ देखिए, अगर बात करूं तो अ, ये लोग परिवर्तन को पसंद करते हैं और स्पेशली चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है। ये हमारे अहोभाव, हमारी भावनाएं और हमारे विचारों को ये नियंत्रित करते हैं। थोड़ा ध्यान, थोड़ी मेडिटेशन, थोड़ी भगवान शिव की उपासना करके हम जो है अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। और यही कहीं अगर कर्क लगन वालों को चंद्रमा उच्च का हो गया या चौरासी का हो गया तो इनका मन बहुत स्ट्रांग होता है और ये अपने अच्छे मन के बलबूते अच्छे निर्णय लेकर जीवन में जो है बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो है ये प्राप्त करते हैं। मदर से इनका विशेष लगाव होता है। अगर कोई कर्क लगन का फीमेल जातक, फीमेल पर्सन है, तो वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड लेडी कही जाती है। यानी कि कहा जाए तो फीमेल जेंडर में अगर कोई कर्क लगन है तो द बेस्ट फैमिली के लिए, क्योंकि लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, हाईली एम्पैथिव होते हैं, वेरी केयरिंग और इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। कोई भी चीज इनको दे दीजिए और 2 साल के बाद अगर पूछेंगे ना, वो चीज दे दे तो वही उसी प्लेस उठाकर आपको दे देंगे, इतनी देर नहीं लगेगी इनको। इस तरीके का इनका मेमोरी स्ट्रक्चर होता है। क्रिएटिविटी इनको पसंद होती है, लॉयल्टी होती है इनमें और प्रोटेक्शन, फैमिली के प्रति प्रोटेक्शन, ये एक विशेष गुण इनका होता है। तो ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर कर्क लगन वाले बहुत ही अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी हो गई, क्योंकि यहाँ पर अगर नक्षत्रों की बात करूं तो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, यानी कि गुरु, शनि और बुध और साथ में चंद्रमा, ये बड़े बड़े प्लेनेट आ गए। पुष्य नक्षत्र आ गया, अपने आप में सबसे अच्छा नक्षत्र माना गया है। तो इस तरह ये लोग एक खास शख्सियत होते हैं, एक ईश्वर का विशेष वरदान इनको प्राप्त होता है। बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन्स इनको हम कह सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर जुपिटर उच्च के होते हैं तो ज्ञान व्यान में कमी नहीं होती, ये जान लीजिए। मंगल नीच के होते हैं, एग्रेशन, थोड़ा इनका एग्रेशन डाउन रहता है। कभी कभी एनर्जी लेस फील करते हैं। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है देन ओके, अदरवाइज मतलब ओवरऑल बहुत पोलाइट, बहुत ठंडे विचारों के, विनम्र टाइप के पर्सन होते हैं, बहुत बढ़िया पर्सन होते हैं, ट्रू हार्ट होते हैं। ऑल ओवर ऑल ऑफ द जोडिक साइन कैंसरियन इज अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड और वेरी ट्रू हार्टेड पर्सन। तो ये तो एक छोटी सी व्याख्या रही कि कर्क लगन के लोग कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि माह नवंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो कर्क राशि अथवा कर्क लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्र बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस में लगन में जुपिटर बैठे हुए हैं। जुपिटर जो है आपके छठे और आपके नवम भाव के स्वामी, यानी कि आपके रोग, रिपु, ऋण और आपके भाग्येश होकर उच्च के होकर लगन में बैठे हैं। सबसे अच्छी पोजीशन है ये आपके लिए। भाग्येश का उच्च का होकर लगन में बैठना, यानी कि आप जो भी काम करेंगे थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, भाग्य का आपको 100% सपोर्ट मिलेगा और आप उसमें सफल होंगे। तो ये जो पीरियड है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए ओके, शादी विवाह के लिए ओके और नौकरी वगैरह के लिए ओके, बढ़िया पीरियड है। लोन वगैरह कैसे लेना उसके लिए भी बहुत अच्छा। कहीं कोई केस कोर्ट के जरिए कोई केस चल रहा है तो उसमें बड़े स्तर के अच्छे लोगों का परामर्श आपको मिलेगा और आप वो कोर्ट केस वगैरह सब जीत सकते हैं। इस तरीके का योग बनाए। ओवरऑल मैं कहूँ
जो लगन का जो लगन का जो ग्रुप जुपिटर का जो पोजीशन होता है, जो प्लेसमेंट होता है, वो जन्म पत्रिका में तमाम कष्टों का निवारण स्वयं ही कर देता है। यहाँ से ही आपके संतान भाव को देखता है, आपके संतान जो है ज्ञानवान वाली होती है, आपके मैरिटल स्टेटस को देखता है, आपका जो मैरिटल जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें समस्याओं का निदान करता है और बहुत अच्छे से चलाता है, साथ ही साथ आपके भाग्य को प्रबल करता है। तो ओवरऑल ये जो पोजीशन है जुपिटर की आपकी बहुत बेहतर है। 10 नवंबर तक की पोजीशन बेहतर है, उसके बाद ये रेट्रो हो जाएंगे 11 नवंबर से 10 मार्च तक की रेट्रो रहेंगे, तो फिर से जो पुनः 12th हाउस का जो है आपको एक्सपेक्ट करेंगे, तो आपकी पोजीशन पुरानी फिर से हो जाएगी। यानी कि ये जो पीरियड है ये 10 नवंबर तक आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। उसके बाद 11 मार्च से पीरियड आपके अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके बीच जो ये रेट्रो रहेंगे कहीं ना कहीं आपको डेफिशिएंसी ऑफ मनी और घर में बड़े बुजुर्ग की दवाई वगैरह पे खर्चा या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान पर, मतलब इस तरीके के काफी खर्चे, मेडिकल और कोर्ट कचहरी खर्चे, इस तरीके खर्चे यहाँ पर ही करा सकते हैं। ओवरऑल पोजीशन नौकरी के लिए कहूँ अच्छी है, विवाह के लिए कहूँ विवाह का टाइम भी अब आ रहा है। देखिए चतुर्मास की समाप्ति हो रही है 2 नवंबर से, जो है पुनास जो है हमारे सनातन धर्म में जो है मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, तो उसके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है जुपिटर की। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है जुपिटर की, कम एफर्ट्स में अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। मतलब द बेस्ट पोजीशन अगर मैं कहूँ जुपिटर की, तो वो और यहाँ मित्र की राशि में बैठे हुए बहुत अच्छी पोजीशन जुपिटर की यहाँ मैं कहूंगा। यानी कि जो पीरियड है कैंसर वालों के लिए 10 नवंबर तक का बहुत बेहतर जाने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत आएगी और मार्च के बाद वो चीजें भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओवरऑल बेटर पीरियड रहेगा, बहुत मान सम्मान बढ़िया रहेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस देखिए, सेकंड हाउस में केतु और 8th हाउस में राहु का, दोनों का कंजक्शन एक वो हो रहा है, एक कनेक्शन हो रहा है, मतलब प्लेसमेंट है। तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस आपका खुद का घर और 8th हाउस आपके जो है आपके स्पाउस की फैमिली, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली और आपके स्पाउस की फैमिली में कुछ ना कुछ मतभेद, कुछ ना कुछ तनाव रह सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती है। केतु आपके सेकंड हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने घर वालों से आपकी बातचीत में कमी यहाँ पर दिख रही है कि कहीं ना कहीं केतु डिटैच करता है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली से डिटैच हो सकते हैं। साथ ही साथ बात की जाए धन से रिलेटेड चीजों की, तो कहीं ना कहीं आप अपने मनी प्रोफाइल से या आपकी सेविंग प्रोफाइल से आप सेटिस्फाई यहाँ होते हुए नहीं दिख रहे होंगे। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके मरकरी, आपके पंचम भाव में बैठे हैं, जो कि मार्गी है। उसके बाद फिर बकरी हो जाएंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे, और उसके बाद जो है जब ये रेट्रो हो जाएंगे तो चतुर्थ भाव का जो है आपको फल देंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि अब जो बुध की अगर बात करूं, तो 10 नवंबर से पहले का जो पीरियड है इनका, तो ये पीरियड जो है बेहतर है। यानी कि पढ़ाई लिखाई जो बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट है, थोड़ी मेहनत यहाँ कराएंगे। उसके बाद ये एक उसके बाद जैसे 10 नवंबर आएगा, तो उस नंबर से लेकर 28 नवंबर तक ये रेट्रो हो जाएंगे, पंचम भाव का एक्सपेक्ट करेंगे, यानी प्रॉपर्टी वाहन बेचने के योग बनाएंगे। बात करते हैं आपके क्या कहते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में वीनस बैठे हुए हैं और आपके सन बैठे हैं। देखिए सन जो है आपके सेकंड लॉर्ड होकर आपके जो है फोर्थ हाउस में बैठे हैं, और वीनस जो है आपके 11th लॉर्ड होकर आपके फोर्थ हाउस में बैठे हैं, यानी कि अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो ये जो पीरियड है ना, ये जो पीरियड है ये प्रॉपर्टी से लाभ, वाहन से लाभ, और कह लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह बनाने की सोच रहे थे, उसमें पिता का सहयोग मिलेगा, और हो सकता है पिता अपने सेविंग में से आपको कुछ पैसा दें कि भाई घर घर बनवा रहे हो, उसमें आप इसको लगा लो, घर कंस्ट्रक्ट करा लो या वाहन खरीद लो। इस तरीके की चीजें यहाँ होती हुई दिख रही है, फैमिली का सपोर्ट होता दिख रहा है। प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो वो बहुत बेहतर है। वाहन का अगर वाहन बेचने का काम करते हैं तो वो भी उसके लिए भी बहुत बेहतर है। यानी कि मोर देन प्रॉपर्टी, मोर देन व्हीकल्स, इस मतलब ये चीजें बहुत बेहतर हैं, क्योंकि वीनस यहाँ पर 11th लॉर्ड होकर 4th हाउस में बैठे हैं, यानी कि आपकी सुखों में वृद्धि कर देंगे। वीनस जो होते हैं वाहन के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वाहन, एक वाहन होगा दूसरा वाहन लेने की सोचेंगे, या फिर कोई वाहन का अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस में आपको इनकम के नए नए रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो योग है बहुत बेहतर है। सरकारी क्षेत्र से जुड़ सकते हैं इस चीज में, बहुत बढ़िया है आपके प्रॉपर्टी के लिए, आपके वाहन के लिए, आपके सुखों के लिए द बेस्ट योग। तो दो योग आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए जुपिटर लगन में हो गया और साथ में वीनस और सन की कंजक्शन 4th हाउस में हो गई, बेहतर है।
योग हो गया। बात करते हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में देखो मार्स बैठे हैं अपने ही घर में बैठे हैं। अब देखिए मार्स जो है वो कैंसर वालों के लिए योग कारक ग्रह कहे गए हैं और पंचम भाव में बैठे हैं। द बेस्ट पोजीशन इनकी है, मतलब कि ये इस पीरियड में अगर मैं कहूँ कि संतान न्यू बेबी प्लान की सोच रहे हैं तो ये बढ़िया टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं और ओवरऑल थोड़ा सा कुछ एफर्ट रह सकता है, लेकिन अदरवाइज ये पोजीशन बहुत अच्छी है। इसके अलावा देखिए मैं कहूँ कि आपके बच्चों का सहयोग आपके प्रोफेशन में रह सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप क्या कहते हैं व्यापार वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन है। बच्चे आपके यहाँ पर, लेकिन साथ में बच्चों की जो लैंग्वेज होगी थोड़ी सी एग्रेसिव दिखेगी आपको, तो इस पीरियड में आपको अवॉइड करना पड़ेगा अपने बच्चों से। जो भी बातचीत हो उसमें कोई एग्रेशन, कोई झगड़ा या कोई मतभेद ना हो, इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जिसे प्रेम करते हैं उसकी भाषा शैली में थोड़ा सा अंतर दिखेगा, थोड़ी सी एग्रेशन दिखेगी, क्योंकि ऑब्वियसली दिखेगी। क्या मार्स बैठे हो या मार्स नहीं बैठे होंगे, अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा होगा तो थोड़ा कम दिखेगा। अदरवाइज 8 नंबर राशि पड़ी हुई है तो आपके बच्चे और जिसे आप प्रेम करते हैं वो सब एग्रेसिव ही होते हैं, अग्निता लिए होते हैं, स्पीड वाले होते हैं, तेज गति वाले होते हैं। ओवरऑल अगर आप स्टूडेंट है तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा है। थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन ओवरऑल जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी है और पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है। दैट इज अ वेरी मतलब एक अच्छा योग बना हुआ है। कम एफर्ट्स में अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। बात करते हैं आपके 6 हाउस की। 6 लॉर्ड बैठे हैं आपके लगन में उच्च के होकर। नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा योग है, इसमें कोई डर नहीं। जो लोग नौकरी तैयारी कर रहे हैं, न्यू बिगनर्स हैं, जॉब लेने की सोच रहे हैं तो ओके। रोग रिपु ऋण, लोन वगैरह लेने की सोच रहे थे तो वो भी आपको मिल जाएगा। जो शत्रु होंगे वो परास्त होंगे आपके। और हेल्थ की बात की जाए, हाँ थोड़ा हेल्थ का इशू रह सकता है, क्योंकि ये छठे भाव के स्वामी का उच्च का होके अगर वो बैठने लगा ना तो हेल्थ का इशू यहाँ थोड़ा देंगे कारतत्व के हिसाब से। इसलिए जॉइंटिस वगैरह के इशू दे सकते हैं, लीवर वगैरह को इन्फेक्शन दे सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ अलर्ट रहने की जरूरत भी है। लेकिन भाग्येश भी है तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अलर्ट रहे आप। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके जो है आपके 9th हाउस में, और वो राइट्रो है, एक्सपेक्ट दे रहे हैं अष्टम भाव का, अपनी राशि में बैठे हैं। तो ओवरऑल एक पोजीशन जो है आपके मैरिटल लाइफ के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी जहां भी शनि की राशि है, शनि अगर आपके सप्तम भाव से जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट जरूर रहता ही रहता है। और जैसे ही ये 27 नवंबर का जो पीरियड है थोड़ा सा इशू रह सकता है, लेकिन जैसे 28 नवंबर आएगा ये डायरेक्ट मार्गी हो जाएंगे, तब ओवरऑल इस पास के थ्रू भाग्य की प्राप्ति आपको होगी और कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। बिजनेस करते हैं तो अष्टम भाव से रिलेटेड को अगर बिजनेस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और जैसे आप इंश्योरेंस का काम करते हैं और आपकी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री में काम करते हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, ओकल्ट से जुड़े हुए हैं, एक्स वाई जेड जो भी यहाँ से चीजें देखी जाती हैं वहां से अगर रिलेटेड काम करते हैं तो ओवरऑल आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ है, राहु यहाँ बैठकर जो है आपके सेकंड हाउस को देखेगा तो धन वृद्धि करेगा। तो ये ओवरऑल अष्टम भाव से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा पीरियड है। बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु यहाँ बैठकर देखिए क्या इम्पैक्ट करेंगे। राहु का अष्टम भाव में बैठना अगर आपको प्रोस्टेट की या आपको पाइल्स वगैरह की कोई इश्यू अगर है तो यहाँ पर वो इश्यू आपका और बढ़ सकता है। इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और ये 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ रहने वाले हैं। इसके अलावा ये पंचम दृष्टि से 12th हाउस को देखेंगे। अगर अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आप एक्सपेंशन करेंगे और कहीं ना कहीं अपने कारोबार को विदेश में फैलाएंगे, उससे आपको लाभ होगा। सप्तम दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेंगे, आपके धन में वृद्धि करेगा। और 9th हाउस से 4th हाउस, 9th दृष्टि से 9 एस्पेक्ट से 4th हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी और वाहन आपको देगा। ओवरऑल यहाँ पर अष्टम से रिलेटेड अचानक से जो है आपको समस्याएं भी दे सकता है, हानि भी दे सकता है, संघर्ष ऑब्स्टेकल भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन क्या है। बात करते हैं आपके 9th हाउस के सेकंड बैठे हुए हैं। अष्टम भाव का स्वामी जो बैठा हुआ है वो आपके भाग्य भाव में बैठा है, तो कहीं ना हालांकि रेट्रो है 28 नवंबर तक कोई इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन 27 नवंबर तक कोई इशू नहीं है, लेकिन 28 नवंबर जैसे आएगा ये मार्गी डायरेक्ट हो जाएंगे, देन आपके भाग्य को ये कम करेंगे, भाग्य को कहीं ना कहीं ये फ्लक्चुएट करेंगे। भाग्य में थोड़ा सपोर्ट मिलना थोड़ा सा कम होगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड बैठे पंचम भाव में, यानी कि प्रोफेशन का स्वामी बैठा है अपने से अष्टम। मेहनत ज्यादा लगने वाली है प्रोफेशन में सक्सेस के लिए, क्योंकि अष्टम बैठे हैं, अगर नौकरी करते हैं तो ये प्रोफेशन का भाव जो प्रोफेशन का स्वामी जो है ये आपके 6 से 12th हो गया, तो
नेगोशिएट करता है तो कहीं न कहीं नौकरी में परेशानी वगैरह यहाँ रह सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं देन अगर लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए इट विल बी ओके। बात करते हैं 11th हाउस के। 11th लॉर्ड बैठे 4th हाउस में, बहुत अच्छी पोजीशन है। वाहन और प्रॉपर्टी, मोर देन वाहन और प्रॉपर्टी के योग यहाँ दिख रहे हैं। अगर ऐसा कोई काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं या फिर कोई वाहन बेचने का काम करते हैं तो उसमें खूब लाभ दिख रहा है। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में। 12th लॉर्ड पंचम भाव में बैठे अपने छठे बैठे हैं, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो विदेश जा सकते हैं, या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो कोई विदेश में कोर्स करना चाह रहे हैं तो वहाँ वो जा सकते हैं। ये योग अच्छा बना हुआ है। साथ ही साथ मैं कहूँ अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत में थोड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। बुआ बहन इन सब की सेहत में थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बीपी है और ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या हो गई, इस तरह की दिक्कतें, फोड़ा फुंसी, इस तरह की चीजें यहाँ पर दिख सकती हैं। इसके अलावा देखिए बात करें राशि परिवर्तन कुछ कर रहे हैं यहाँ पर सूर्य 16 नवंबर को जो है वृश्चिक में चले जाएंगे, यानी कि सूर्य जो है पंचम भाव में चले जाएंगे। सेकंड लॉर्ड पंचम भाव में जब जाएगा तो ये अच्छा हो जाएगा कि कम से कम अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई में आपका परिवार का सहयोग मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके धन का भी तो ऑब्वियसली करते ही हैं, तो ये योग बनेगा कि हो सकता है कोई नए ऐसे काम पड़ जाए जिसमें आपको धन व्यय करना पड़े बच्चों की पढ़ाई पर। बात करते हैं आपके क्या कहते हैं बुध का हो गया बकरी है, गुरु बकरी। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है 26 नवंबर को वृश्चिक में चले जाएंगे। शुक्र पंचम भाव में चले जाएंगे, यानी कि 11th लॉर्ड चला जाएगा आपका और 4th लॉर्ड चला जाएगा पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं नए अफेयर्स वगैरह यहाँ पर हो सकते हैं। इस तरीके से सिचुएशन शुक्र यहाँ बनाएंगे। बात करते हैं शनि। शनि की बात कर चुका हूँ कि रेट्रो है, और उसके बाद राहु केतु की बात कर चुका हूँ। ओवरऑल बात की जाए क्वालिटीज की तो कैंसर वाले मैंने बोला मदर मदर नेचर होते हैं, टू हार्ट्स होते हैं, बेस्ट सन साइन टॉरस स्कॉर्पियो पाइसिस, यानी कि वृषभ वृश्चिक और मीन, ये इनके लिए बहुत बेस्ट सनसाइन होते हैं, लकी राशियां होती हैं। हेल्थ की बात करें 22, 23, 24 नवंबर को हेल्थ का इशू ज्यादा रहेगा आपको। स्ट्रेस 1, 7 और 28 नवंबर को स्ट्रेस आपको रहेगी। स्ट्रेस जो है आपको रहेगी। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें 8 और 9 नवंबर दिन ज्यादा खर्चा आपका हो सकता है। थोड़ा सा इन डेट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए कि हेल्थ का इशू 22, 23, 24 को रहेगा, स्ट्रेस 1, 7, 28 और एक्सपेंसिव टाइम 8 और 9 नवंबर। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए और नोट डाउन कीजिए, और थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत भी है। बात करते हैं स्टोन की। देखिए कोरल, व्हाइट पर्ल और टोपाज आप पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व मैं आपको सदैव बोलता हूँ कि एक बार अपनी जन्म पत्रिका का आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप एनालाइजमेंट करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही कोई भी स्टोन धारण करें। अब देखिए बात करते हैं रेमेडीज सेक्शन में हम चलते हैं कि रेमेडीज के लिए क्या है। देखिए राहु अगर अच्छा इंपैक्ट नहीं दे रहा है और अपनी जन्म पत्रिका में राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, और यहाँ भी गोचर में भी नेगेटिव ही दिख रहा है, कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके इश्यू, अचानक से खर्चा, अचानक से रुकावटें, अचानक से हानि, इस तरह की चीजें दे रहा है। लेकिन यही कहीं बैठकर अष्टम में बैठकर राहु अचानक से आपको धन भी प्रोवाइड करा देता है। लॉटरी सट्टा इन सबसे धन की उपलब्धि भी करा देता है अचानक से, आकस्मिकता का कारक है। तो राहु अगर जन्म पत्रिका में अच्छा इंपैक्ट नहीं दे रहा है तो 20 नवंबर को जो है अमावस्या है, इस दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर नारियल प्रवाहित करने की कोई व्यवस्था नहीं है तो यथा सामर्थ्य मंदिर में नारियल दे सकते हैं। इस दिन अमावस्या वाले दिन पितरों के निमित्त आप तिलांजलि दें, हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों की मदद करें। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर आप कपूर की फ्रेग्रेंस भी ले सकते हैं राहु के इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट कम करने के लिए। मंदिर में साफ सफाई एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। ये छोटी छोटी चीजें कर हम राहु के नेगेटिव जो इफेक्ट को कम कर सकते हैं। बात करते हैं प्रदोष की। 3 और 17 नवंबर को प्रदोष का व्रत है। अब देखिए आप का स्वास्थ्य खराब नहीं रहता, आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मन आपका कमजोर है, एकाग्रता नहीं है, तो ये सब चीजें जो भी हैं इन सब चीजों को दूर करने के लिए, ये कमियां जो व्याप्त है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपको मिल रहा है, तो उसके लिए आप प्रदोष का व्रत करें और इस दिन शिवाला जाएं, शिव जी पे जलाभिषेक करें। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कर्क वालों के लिए कि साल में 1 या 2 बार आपको रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। साथ ही वहां बैठकर आपको पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला जप अवश्य करें, तो निसंदेह आपके स्वास्थ्य में जो गिरावट आ रही है वो सही होगी। आपके मन और विचार में जो एकरूपता होगी, मन आपका सुदृढ़ होगा और अच्छे निर्णय ले पाएंगे और जीवन में तरक्की कर पाएंगे। बात करते हैं चतुर्थी की। संकष्टी चतुर्थी 8 नवंबर की है और विनायक 24 नवंबर की है। देखिए बहुत ज्यादा हानि हो रही है, घर में बुआ बहन बीमार रहती है या एक्सपेंडिचर हो रहा है मेडिकल पर, एक्सपेंडिचर हो रहा है दवाइयों पर, एक्सपेंडिचर हो रहा है कोर्ट कचहरी की केसेस पर, इस तरीके के इम्पैक्ट बने हुए हैं। साथ ही साथ बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है,
तो निसंदेह आप चतुर्थी के जो 2 व्रत पढ़ते हैं, संकष्टी और विनायक चतुर्थी, इन दिन आप व्रत रखें। आप गणेश मंदिर जाएँ, उनको गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएँ, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, उनकी पूजा पाठ उपासना करें। इससे क्या होगा, इससे देखिए आपके 12th और 3rd हाउस से रिलेटेड जो समस्या है वो जो है उनमें आपको रिलीफ मिलना आसान शुरू हो जाएगा। गज केसरी योग की बात करें, 2, 10, 17 और 25 नवंबर को गज केसरी योग लग रहा है। यानी कि जुपिटर और मून का एक इम्पैक्ट होता है, ये एक कंजक्शन होता है, एक युति होती है या एक एक्सपेक्टेशन होता है आपस में दूसरे का किसी भी तरह का संबंध अगर बनता है, तो ये जो स्थिति है वो आपकी आर्थिक समृद्धि, करियर की सफलता, सोशल स्टेटस और सुखी जीवन तथा बुद्धि और ज्ञान के लिए बहुत इम्पैक्ट करती है। बहुत थोड़ी सी मेहनत से ये सारी चीजें आपको हासिल हो जाती है। व्यापार करते हैं तो देखिएगा इन दिनों में आपके हाथ में कैश फ्लो अधिक रहेगा। ओवरऑल व्यापार नहीं भी करते तब भी देखिएगा कैश फ्लो आपके इन दिनों में और दिनों की अपेक्षा अधिक रहने वाला है। देव उठावनी एकादशी 1 नवंबर की है। 1 नवंबर को हमारे यहाँ चतुर्मास समाप्त हो जाएंगे और 2 नवंबर से जो है मांगलिक कार्य, विवाह, अन्य मांगलिक कार्य हमारे हिंदू धर्म में स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए इसमें एक चीज और देखिए, यहाँ पर हम चूंकि ये कर्क लग्न की बात कर रहे हैं और चंद्रमा जो है एक महीने में पूरी जो है ये गोचर का पूरा चक्कर लगा लेता है, तो उसको जो है प्रोडक्शन में शामिल करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए करते नहीं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम विशेष तौर पर कर्क लगन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको जरूर देखेंगे। और देखिए चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा जो है 1 नवंबर और 27 और 28 नवंबर कुंभ राशि में रहेंगे और कुंभ राशि आपकी पड़ रही है अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं 1 नवंबर 27 और 28 नवंबर को थोड़ा सा इशू रहेगा आपका। कहीं ना कहीं मन व्यथित रहेगा, परेशान रहेंगे, मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो इस तरह की चीजें रहेंगी, मतलब आपके लिए आपका मन शुभ रहेगा। बात करते हैं 2 और 3 नवंबर की। 2 और 3 नवंबर को जो चंद्रमा जो है अपने मित्र के घर में रहेंगे, यानी कि 9th हाउस में रहेंगे, त्रिकोण में रहेंगे, मित्र के घर में रहेंगे, इसलिए साथ में सैटर्न यहाँ मिलेगा आपको, तब भी जो बहुत ज्यादा विशेष आपको यहाँ फायदा नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक विष योग का निर्माण होगा, लेकिन चूंकि त्रिकोण में है तो इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, एक एवरेज टाइम रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं मेष राशि की। 4 और 5 नवंबर को ये मेष राशि में रहेंगे, तो ये पीरियड इनके लिए अच्छा रहेगा, यानी कि जो है कर्म प्रोफेशन के क्षेत्र कर्म भाव में रहेंगे तो बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। प्रोफेशन में इन 2 दिनों आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। मिथुन राशि की बात करें, 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में रहने वाले हैं। वृषभ के रह गए, वृषभ में देखिए 6 और 7 नवंबर को ये रहेंगे, 11th हाउस में रहेंगे, तो ये पीरियड कहीं ना कहीं इनकम के नए रिसोर्सेस आप जो है आपको प्राप्त होंगे, ये अच्छा पीरियड रहेगा। 8 और 9 नवंबर को ये 12th हाउस में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस में रहेंगे तो व्यय अधिक होगा, हानि अधिक हो सकती है, स्वास्थ्य भी में गिरावट भी आ सकती है। बात करते हैं कर्क राशि की। 10 और 11 नवंबर को ये स्वग्रह ही होंगे, लगन में होंगे, बहुत बढ़िया पीरियड होगा। स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही थी वो दूर होगी, रिकवरी होगी और बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर जो है गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, यानी कि जो डेट्स है आपकी 10 और 11 को, ये बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है, मतलब ये एक राजयोग का निर्माण होगा और खूब अच्छे आपको ऑफर्स मिल सकते हैं व्यापार के, आपकी प्रशंसा हो सकती है। सिंह राशि में 12 और 14 को रहेंगे, यानी कि 12 और 14 को ये सेकंड हाउस में रहेगा, अच्छा पीरियड है, लग्नेश का सेकंड हाउस में रहना अच्छा है, लेकिन केतु साथ में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रहण योग का निर्माण करते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से मन खिन्न हो सकता है, परिवार की तरफ से मनमुटाव हो सकता है। बात करते हैं 15 और 16 तारीख की कन्या में रहेंगे, तो कन्या जो बुध की राशि है और बुध इनको अपना शत्रु समझते हैं, तो कहीं ना कहीं पराक्रम थोड़ा ढीला रह सकता है, लेकिन ओवरऑल नेबर्स और छोटे भाई बहनों के प्रति आप अच्छा व्यवहार करने की, अच्छा संबंध बनाने की कोशिश आप करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं यहाँ हो सकती हैं उसके, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको। बात करते हैं आपके तुला की। 17, 18 और 19 नवंबर को ये 4th हाउस में रहेंगे, बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहेगा इनका ये, तो ये पीरियड घर में रहेंगे, घर में एक अजीब से शांति महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन और सबका और माता सबका जो है आप एक सुख की अनुभूति आपको होगी। बात करते हैं 20 और 21 नवंबर को ये पंचम भाव में रहेंगे, बहुत बढ़िया पीरियड रहेगा, पंचम भाव में रहेंगे और मार्स साथ में बैठे हैं यहाँ, हालांकि मरकरी बैठे हैं, तो ओवरऑल पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्र के घर में रहेंगे, त्रिकोण में है, तो संतान के प्रति इस पीरियड में आप उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ ये टाइम स्पेंड करेंगे और जिससे प्रेम करते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ भी टाइम अच्छा एक
क्या बोलते हैं, एक गुड टाइम जो है, एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे। बात करते हैं धनु की, 22, 23, 24 नवंबर को ये छठे भाव में आ जाएंगे। हालांकि मित्र की राशि में होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई एंजाइटीज वगैरह कोई इशू आपको रह सकता है। 25 और 26 नवंबर को ये सप्तम भाव में रहेंगे, शनि की राशि में रहेंगे। कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस आपके स्पाउस, आपके व्यापार पर रहेगा। 27, 28 के बता चुका हूँ। मीन की बात कर चुका हूँ मैं। 29 और 30 नवंबर को मीन की मैंने बात की, 2 और 3, और साथ में 29 और 30 और ऐड कर लीजिएगा। इनकम के नए रिसोर्सेज के लिए अच्छा है। और इसके अलावा देखिए, बात करते हैं स्टोन की। कोरल, व्हाइट पर्ल, टोपाज बता चुका हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजर से आप एडवाइस लेकर ही स्टोन धारण करें। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी की उपासना करें, शिव उपासना करें। ये आपके लिए बहुत बेहतर एक रेमेडीज है जो आपकी जन्म पत्रिका में व्याप्त समस्त प्रकार के अनिष्टों का निवारण करती है। तो ओवरऑल छोटा सा प्रोडक्शन था कैंसर असेंडेंट के ऊपर महानवंबर 2025 का। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आपके संपर्क में जो भी लोग कर्क राशि अथवा कर्क लगन के हैं, कैंसेरियन है, तो उनको ये वीडियो जरूर जरूर आप फॉरवर्ड करें, ताकि वो जाने नवंबर 25 का जो ग्रह का गोचर है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता।